दिस इज नॉट योर प्लैनेट और दिस इज नॉट माइन प्लैनेट, दिस इज आवर प्लैनेट। यह ग्रह ना तो आपका है ना तो यह मेरा है, यह हमारा ग्रह है। और इसी सोच के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि भाई मैं साफ नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं संभालूंगा, मैं इसको गंदा करूंगा और दूसरा कोई साफ करे। इस चक्कर में होता क्या है कि हमारा ग्रह जो है, आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से लेकर के हर तरह की समस्याएं हमें देखने को नजर आ रही है। एक बीमारी आती है जो कई सारे लोगों को मार देती है, और एक कुछ आपदा आती है जिसके कारण काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोगों ने इस पृथ्वी को रहने लायक जो है नहीं छोड़ा है, और आने वाले वक्त में और इसको खराब कर रहे हैं। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारे लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, और अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हम इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच का एक जो समीकरण होता है, उसी को एक हम तरीके से लेकर के आगे बढ़े, या उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वह है हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नवीनकरणीय जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनकी तरफ हमारा रुझान होना, और जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी तरफ से हट करके, क्योंकि उनसे प्रदूषण बहुत होता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। अब बिहार में भी लगेगा राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सेंटर ने दे दी है इसके लिए सहमति। तो क्या है खबर, आइए जरा जानते हैं, और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार ये रिलेवेंट होगा, और क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारत के नए एसएमआर के मिशन के तहत बिहार में स्थापित होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एसएमआर क्या होता है। तो एसएमआर होता है स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, राइट। तो एसएमआर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये जो एसएमआर है ये भारत के 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बिहार अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो भारत सरकार का एक मिशन है परमाणु ऊर्जा मिशन, जिसके तहत अब बिहार में पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि जो इसका जो हम कह सकते हैं कि एक प्लांट जो है वह लगने जा रहा है। एसएमआर यानी कि लघु मॉड्यूल रिएक्टर, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघु मॉड्यूल रिएक्टर, या फिर जिसको हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर तकनीक पर आधारित यह परियोजना है, और राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी और क्षेत्रीय बिजली सुरक्षा का विस्तार करने के लिए केंद्र के प्रयास को दर्शाती है, जो दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो है केंद्र जो है इसके लिए बिहार के लिए है कि भाई बिहार में क्लीन एनर्जी मिले। हालांकि हमारे यहां का मुद्दा कुछ और है, लेकिन यह सब भी मुद्दा में आना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है बताएंगे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अच्छी हवा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो भी बनाया जिसमें आर्सेनिक मिल रहा है, आर्सेनिक समझ रहे हैं, आपको कैंसर करा देगा वो आर्सेनिक। हमारे यहां बिहार के 38 जिले में से 22 जिलों में आर्सेनिक मिल रहा है। तो खैर अमेरिका तक पहुंचा। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं कि 25 जून 2025 को, इसको काट दीजिए, 25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक घोषणा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिहार में जल्द ही अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जिससे यह लघु मॉड्यूल रिएक्टर आधारित ऊर्जा प्रणालियों के रोल आउट में शामिल होने वाले 6 भारतीय राज्यों में से एक बन जाएगा। यानी कि 6 इससे पहले 6 राज्य हैं टोटल, जिसमें से एक बिहार जो है अपना एक राज्य बनेगा। यह विकास बिहार के औपचारिक अनुरोध के बाद हुआ है, यानी कि बिहार ने इसके लिए ऑफिशियल कहा है कि बोला है कि भाई हमको चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? जब बिहार का लोग आपको 40 सीट दे रहा है तो बिहार में क्यों नहीं डेवलपमेंट कीजिएगा? आज तक मुझे बहुत शिकायत रही है हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे किसी के भी गवर्नमेंट हो। बिहार आपको इतना कुछ देता है, बिहार के लोग आपके लिए इतना लॉयल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, लोग बोलता है बिहार जाति पे वोट करता है, बहुत लेम टाइप बात है। मोदी जी के जाति का कितना लोग है बिहार में? नहीं है मोदी जी का, लेकिन लोग बिहार को, मोदी जी को बिहार वोट दे रहा है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि बिहार जाति पे वोट नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानबूझ के इंटरप्रेट कर देते हैं कि भाई बिहार जाति पे वोट करता है, मोदी जी के जाति का तो कोई नहीं है बिहार में। तो खैर
यह विकास जो है बिहार सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद हुआ, जिसे केंद्र ने अब मंजूरी दे दी है। हालांकि परियोजना का सटीक स्थान और क्षमता अभी तक तय नहीं, यानी कि कहां पे लगेगा यह अभी तय नहीं है, कितनी क्षमता का बिजली उत्पादन करेगा यह भी अभी तय नहीं है। लेकिन यह योजना बिहार के ऊर्जा और बुनियादी ढांचों के एक परिवर्तनशील अध्याय के रूप में संकेत दे रही है, जो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा एक बेहतर और बेहतर होते जाएगा। साथ ही साथ जो है लघु मॉड्यूल रिएक्टर जो है, यह परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक उन्नत रूप है, जिससे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें लागत जो है कम लगे और आकार में कॉम्पैक्ट हो, यानी कि ज्यादा बड़े नहीं हो, ज्यादा जगह नहीं हो और छोटे जगहों के लिए बहुत बेहतर हो। यानी कि बड़ा जो पहले प्लांट था उसी को छोटा कर दिया गया कम लागत के साथ। इसके अलावा पारंपरिक जो रिएक्टर है उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होता है और अधिक फ्लेक्सिबल भी होता है, लचीला भी होता है। साथ ही साथ इसे विशेष रूप से छोटे पावर ग्रिड या चुनौतीपूर्ण हम कह सकते हैं भूभाग वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहां पे टेरेन वैसा नहीं है। यह छोटे पावर ग्रिड के लिए बहुत बेहतर है, जिससे वो बिहार जैसे ऊर्जा की कमी वाले राज्यों के लिए एक आदर्श समाधान बन जाते हैं, जहां लागत कम है और आउटपुट ज्यादा हो जाता है। और ये रिएक्टर बेहतर सुरक्षा सुविधाएं और स्थानीय मांग के आधार पर तेजी से स्केल करने की क्षमता जो है इसको प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपके मन में एक कंसर्न आ रहा होगा, प्रश्न आ रहा होगा कि सर परमाणु ऊर्जा मिशन विजन और बजट इसका क्या है। तो आपको बताते चलें कि परमाणु संयंत्र की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 का एक हिस्सा है, जिससे परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की बात अगर हम करते हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है इसको शामिल किया गया। और सरकार ने हर राज्य से कम एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, सतत विकास, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा की थी शुरुआत के वीडियो में, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसको बढ़ाने के अपने जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उसको भी रेखांकित किया है। तो इतने सारे पहलुओं से जो है यह आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कि वाई बिहार में ही क्यों, तो बिहार में क्षेत्रीय प्रभाव और बिजली की कमी है। यानी कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में बिजली की कमी हमेशा से रही है। आप अगर 90s के किड्स हैं तो आप समझते होंगे कि किस प्रकार से बिजली हमारे यहां मतलब समझिए कि आने से ज्यादा जाती थी और पुराने बुनियादी ढांचा और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति से जूझता रहा है। और आगामी जो है एसएमआर आधारित जो परमाणु है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि इसमें कम लागत है और आउटपुट आपको ठीक ठाक नजर आ जाएगा। इससे बिहार के बिजली ग्रिड को स्थिर किया जाएगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों का समर्थन जो है वो भी यहां से मिलेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं। साथ ही साथ यह निर्णय जो है बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जो इस परियोजना के राजनीतिक और विकासात्मक महत्व को रेखांकित करता है। तो यह भी एक पहलू हमको देखना होगा कि चुनाव से जस्ट पहले आ रहा है, तो हां कहीं ना कहीं जो है हमको एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। इसीलिए हम ये सब लाइन ऐड कर देते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच लगे कि हां भाई ये सारी चीजें जो है हमें चुनाव से पहले देखने को नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बाकी आप लोगों को 90s के किस्मों से पता होगा बचपन में कैसे लाइट जाता, तो समझिए कि नीतीश सरकार आई है। अब देखिए जो अच्छा काम है हम बोलेंगे। नीतीश सरकार आई है तो बिजली बेहतर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले बिजली खराब था, रोड खराब था, नीतीश सरकार है, बिजली बेहतर हुआ है, लड़की पढ़ने लगी है, लड़की को साइकिल मिला है, कई सारी लड़की जो है पढ़ाई लिखाई में आने लगी है, मतलब एजुकेशन पहले से बेहतर हुआ है। इसमें हम बोलेंगे इस चीज को। और ये अगर राजनीतिक है तो ये भी हम बोलेंगे कि भाई चुनाव से पहले क्यों दिया जा रहा है, अभी तो राजनीतिक हो सकता है। हम दोनों चीज बोलेंगे, जो है सो है। तो बैटरी भंडारण को बढ़ावा, परमाणु मिशन को पूरक बनाना। तो परमाणु संयंत्र के अलावा केंद्र ने बिहार में 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें प्रति मेगावाट 18 लाख रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि होगी, जिसमें ग्रिड स्थिरता बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बेहतर किया जाएगा। और यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जो सिवान यात्रा हुई थी 20 जून 2025 पर आधारित है, जहां उन्होंने 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है इसकी आधारशिला रखी थी और उसी का एक्सटेंशन जो है यह कहा जाता है। इसके अलावा बिहार के हालिया ऊर्जा क्षेत्र सुधारों की प्रशंसा भी की है। खट्टर जो कि मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के क्षेत्र के बिहार में महत्वपूर्ण सुधारों को भी, खट्टर जो हरियाणा के सीएम थे पहले, जिनमें शामिल है 8 मिलियन स्मार्ट मीटरों की स्थापना, जो कि बिहार का बहुत जबरदस्त है। प्रीपेड मीटर जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट मीटर, जिसकी सराहना नेशनल लेवल पे भी हुई है। साथ ही साथ तकनीक और वाणिज्य में घाटे में कमी, जो कि इनका घाटा में था वो अब उसमें कमी आया है, जो कि एक ग्रोथ की तरफ दिखा रहा है। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार गर्मियों की चरम मांग को पूरा करने के लिए अगले 6 महीने
महीने में बिहार को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध जो है इसको कराएगी। इसके अलावा पावर विजन 2025 क्या कह रहा है, तो एक बहु ऊर्जा रोडमैप है और केंद्र के एक पावर विजन 2035 के 25 नहीं 35 ने तैयार किया है, जिसमें निम्नलिखित को एकत्रित किया गया, थर्मल, सौर, हवा भंडारण, परमाणु ऊर्जा, इन सबको एकत्रित करके। और इस दीर्घकालीन राजनीति का उद्देश्य जो है भारत में ऊर्जा मिश्रण से विविधता लाना, ताकि देश की आर्थिक और औद्योगिक जो है वृद्धि के अनुरूप स्थिरता और मान्यता जो है यह सुनिश्चित हो सके। आपके लिए आज का होमवर्क है, कोसी हाइडल पावर स्टेशन किसके प्रशासन के अधीन आता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर अपनी बीपीएससी की तैयारी को मजबूत करना चाहता हो, जानदार शानदार करना चाहता हो, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस बार का परीक्षा तो दे रहे हैं लेकिन इस बार बस दे रहे हैं, मेनली फोकस आपका 72वीं है या 73वीं है, या फिर आप जो है किताब वगैरह से जूझ रहे हैं कि बिहार के लिए कौन सा किताब बेहतर होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, या फिर आप टेस्ट सीरीज के लिए जूझ रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए जूझ रहे हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए, एमसीक्यूज के लिए, क्रक्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए, तो इस सब का आपको मिलेगा एक 360 अप्रोच। तो इस 360 वाले बैच के लिए आपको 360 बैच लेना होगा। 360 पे क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के, तो बिहार पीएससी 360 बैच मिलेगा। इस कोर्स को देखिए, आपको जो है इस कोर्स से प्यार हो जाएगा। प्यार इसलिए आपको इस कोर्स से हो जाएगा क्योंकि आप देख लीजिए ध्यान से इस कोर्स में क्या क्या है। तो बिहार पीएससी का जो 360 कोर्स है, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या क्या है, अगर हम इस पे बात करते हैं बिहार 360 अप्रोच, तो देखिए थोड़ा ध्यान से। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है 9 तरह के पैचेज आपको नजर आ जाते हैं। क्या क्या? तो इसमें सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें नजर आएगा एनसीईआरटी, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। दूसरा, जो बच्चे 71वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स। तीसरा चीज आपको इसमें मिल जाएगा, प्राइस अभी कम हो जाएगा, बता देंगे कैसे। तीसरा चीज जो इसमें आपको मिल जाएगा वह यह मिल जाएगा कि आप जो है अगर 72वीं या 73वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन। चौथा चीज जो आपको इसमें मिल जाएगा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का। पांचवा चीज प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट सीरीज। छठा चीज आपको इसमें मिल जाएगा 10,000 एमसीक्यूज का एक भंडार वीडियो सेशन। सातवां चीज जो आपको इसमें मिल जाएगा बुक्स। आठवां चीज जो इसमें मिल जाएगा ज्ञान व्यापी सेशन, आठवां चीज उसमें मिल जाएगा। नौवां चीज एक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स होगा जो भी आपको मिल जाएगा, बाकी सारी लाइव होंगी। 1400+ घंटे का लाइव क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि हम आपको दे देते हैं, तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। देख रहे हैं, एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, यानी कि 14,999 में आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। तो आपको क्या करना है, आदि लाइव लगाना, और किताब सब हम लोग पीडीएफ नहीं घर पे आपके पहुंचा देंगे। एड्रेस डालिएगा, विद इन अ वीक आपको घर तक किताब पहुंच जाएगा। तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा। हैंड रिटेन नोट्स मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलता है, लाइव कोर्स मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग विद इन 24 आवर्स के अंदर चेक होकर बताएगा। और कहां मिलेगा इतना सब कुछ आपको? तो ऐसे बच्चे जो आपके जानने वाले हैं या समझने वाले बुझने वाले, आपके संपर्क में कोई अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो ये कोर्स उनको दिलवा दीजिए। रामबान होगा, किताब कॉपी आपके घर तक पहुंचेगा, और ये कोड लगाइएगा तो मेरा मेंटरशिप आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। और डिस्काउंट भी मिलेगा 14,999 में, 2 साल का वैलिडिटी होगा। और हमारा एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बताने भूल गए, प्रीलिम्स क्लियर कीजिए 100% स्कॉलरशिप, मजाक नहीं सच में। प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा, खाली रोल नंबर भेज दीजिएगा। ये जो भी मोड ऑफ पेमेंट आप पेमेंट किए होंगे उसमें 100% स्कॉलरशिप आप लोगों को, पूरा अमाउंट वापस। इसके बाद मेंस का फ्री बैच, इंटरव्यू के लिए अपने ऑफलाइन सेंटर में तैयार करेंगे, पटना वाला, इतना सब कुछ आपको हम कराएंगे इस बैच के साथ। तो उम्मीद है इस सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।